आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, वैसे शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं, लेकिन गज़ल की जो महफिलें सजती हैं आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान फ़नकार जो गज़ल गायकी में और फिर फ़न मौसीक़ी या फिर सूफ़ी म्यूज़िक में अपना एक अलहदा मुक़ाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, उन्हीं में हैदराबाद के नौजवान फ़नकार रेहान ख़ान है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हैदराबाद के ही गज़ल फ़नकार रेहान ख़ान से। रेहान ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी देखने वालों को रेहान ख़ान का आदाब और सलाम, और ख़ास तौर से हमारे जानी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, जो मुझे यहाँ शिरकत करने के लिए कहा। रेहान ख़ान साहब, सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि बचपन से आपको फ़न मौसीक़ी से काफ़ी दिलचस्पी रही है जी, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमें ज़रूर बताएं। बचपने से तो हमारे वालिद साहब को सुना हूँ मैं, और उसके बाद जैसा जैसा उम्र बढ़ते गई, उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मेहदी हसन साहब को बहुत ही अपने अंदर सुनने की कोशिश और उनके वैसा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करा हूँ, और मैं अपने रूहानी उस्ताद मानता हूँ। हंगामा है क्यों बरपाया, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपाया, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे है, करिश्मे है, करिश्मे है। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा क्यों बरपाया, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है। मेहदी हसन साहब और सूफ़ी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब और अपने ग़ुलाम फ़रीद मक़बूल साहबरी को भी बहुत ही मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। या नबी
मेरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू है राम अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मेरे गुन और ये लब और तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। हमारे वालिद मोहतरम जो थे जी। गुजर गए उन्होंने, तो उन्होंने हर तरीक़े का वर्सटाइल गाना गाते थे, यानी हर तरीक़े का, या यहाँ तक कि तेलुगु हो या मराठी हो या कन्नड़ा हो या तमिल हो, हिंदी हो या क़व्वाली हो या सूफ़ी हो या गज़ल हो। तो और उसके बाद वालिद साहब के बाद उस्ताद शमीम अहमद ख़ान साहब से भी मैंने सीखा है। उसके बाद जो क्लासिकल जो सिंगिंग होती है, जैसे कि राग रागनी होती है, उस्ताद जंगैया मास्टर जो हैदराबाद के बहुत ही जाने माने हस्ती हैं, जो कई म्यूज़िक कॉलेज में, जितने भी हैदराबाद के म्यूज़िक कॉलेज हैं, टाइगर एजू म्यूज़िक कॉलेज, उनके ही कई स्टूडेंट, उनमें से मैं भी एक हूँ जो उस्ताद जंगैया मास्टर साहब से क्लासिकल थोड़ा बहुत राग रागनी सीखा हूँ। याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, है राम ये दुख सहा न जाए। और मेरा पहले से भी यही सोच है कि मैं अगर गाऊं तो लोगों को पसंद आए। रेहान खान साहब, अगर हम बचपन की बात करें, क्योंकि आप बचपन से मौसीकी का लगाव रखते हैं जी। क्या आप अपने बचपन में खिलौनों से खेलते थे या फिर सुर और ताल में दिलचस्पी रखते थे, उस बारे में बताएं। जी, आपने बजा फरमाया। मैं बचपन से ही फ़न मौसीकी से दिलचस्पी रखा हूँ, और ये अलग बात है कि हमारे वालिद मोहतरम का साथ मुझसे छूट गया 6 साल की उम्र में, तभी मैं फ़न मौसीकी का दामन नहीं छोड़ा मैंने। उसके बाद उस्ताद शमीम अहमद ख़ान साहब से भी मैंने सीखा है। उसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और राहत फ़तेह अली साहब को काफ़ी सुनता हूँ मैं। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, अमानत अली ख़ान साहब, शफ़क़त अली ख़ान साहब सुनता हूँ मैं, और मेरी कोशिश जारी है। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, पी का नाम। जिस तरह आपने बताया कि एक और आपके गुरु रहे हैं, उस बारे में भी बताएं। जी, जब मैं शमीम अहमद ख़ान साहब से सीखा, उनके बाद जंगैया मास्टर साहब जी। जो हैदराबाद के बहुत ही बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, जी। उनसे भी मैंने राग रागनी
और जो सुर का ठहराव कैसा होता है, जी। राग को और आलाप को, अलंकार को कैसा इस्तेमाल करते हैं, और राग में क्या क्या ज़रूरी है और कितना उसको इस्तेमाल करना है राग को, वो सीखा, यानी कि बेसिक। अच्छा ये बताइए रेहान कि आपने किस उम्र में पहला परफॉर्मेंस दिया, अगर आपको याद आता हो? पहला परफॉर्मेंस जो दिया था मैं 11 साल की उम्र में दिया था, हैदराबाद में। अच्छा। हैदराबाद के जो लाल बहादुर स्टेडियम है, हाँ। रियलबी स्टेडियम में, वहाँ दिया था मैंने परफॉर्मेंस। ओके। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा ही वहाँ से परफॉर्मेंस देना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़ी जगह जैसे कि रामोजी फिल्म सिटी है, तारा सितारा होटल है, ऐसे रिसोर्ट्स जो हैं, जी जी, बहुत वैसे सारे। वैसे जगह इवेंट्स करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चलिए, करम अच्छा है। ही बात। और होटल्स में भी कंटिन्यू में है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। उसके दर पे था तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसके दर पे था तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरा तो है रिश्ता बहुत नसीब का, एक तरफ उसका है, एक तरफ मेरा, एक तरफ उसका है, एक तरफ मेरा। पहली मर्तबा आपने जो चीज़ या फिर क्या आपने ऑडियंस को सुनाया था, वो हमें ज़रूर थोड़ा गा कर सुनाएं। ठीक है। हम जहाँ परफॉर्मेंस देने जाते हैं कि अगले वाला जो फरमाइश करता है तो वो फरमाइशों के हिसाब से हम गाना चाहिए, बल्कि हमें उधर उस्ताद गुलाम अली खान साहब को भी गाना पड़ता है, उस्ताद मेहदी हसन साहब को भी गाना पड़ता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब और उस्ताद राहत फ़तेह अली साहब को भी गाना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस की चॉइस होती है। उस्ताद गुलाम फरीद मकबूल साहबरी की बिल्कुल। बहुत ही प्यारी चीज़ है। नहीं, वो तो सारी फरमाइश चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि आपने जो पहली मर्तबा परफॉर्म किया उस बारे में बताएं। जी, पहले तो मैं ये चीज़ गया था, उस्ताद मकबूल फरीद साबरी की बहुत ही मशहूर चीज़ है और बहुत ही प्यारी नाते शरीफ है ये। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गंवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। क्या बात है, शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह रेहान आपने बताया कि मौसीकी की तालीम तो आप हासिल कर रहे थे और फिर उस पीरियड में आपने जो परफॉर्म किया यानी 11 साल की उम्र में, तो ये जो क़व्वाली का फ़न है, क्योंकि जो सुर होते हैं काफ़ी ऊंचे सुर से आपको गाना पड़ता था। जी हाँ। आपका फिर गला उस तरह का तैयार होना चाहिए था, तो वो किस तरह आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं। बचपन से ही अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि ब्लेड बाय ब्लेड आया था मुझे। जी बिल्कुल, जो आपके फ़नी वालिद मौसीकी, साहब। जी हाँ, वालिद साहब से जी। बाय ब्लेड आया है।
और बचपने से अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह के गाने को तो हर कोई गाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गाने को समझने की तौफीक अल्लाह ताला अता किया। ये बहुत बड़ी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे गाने की समझ अता की। और उसके बाद से जैसा जैसा गाना है वैसा वैसा सुर और स्केल वैसा वैसा गाते हुए आया हूँ मैं। अब जैसे कि मिसलन गुलाम अली साहब को गाते हैं हम, बिल्कुल। अब गज़ल अपने हिसाब में है और क़व्वाली अपने हिसाब में है। बेशक। अब गुलाम अली खान साहब को हम जितना हो सके बेस के सुर इस्तेमाल होते हैं। उसका एक सैंपल बताना चाहूँगा मैं आप बिल्कुल सभी को। बताइए। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ है रेहान, आप क़व्वाली भी गाते हैं माशाल्लाह और फिर गज़ल गायकी में भी अपना हुनर बताते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये दोनों गायकी में ज़्यादा टफ क्या है? ज़्यादा देखिए, क़व्वाली भी अपनी जगह टफ ही है जी। क्योंकि रेंज बहुत ही ज़्यादा होता है क़व्वाली में, और गज़ल भी अपनी जगह टफ है। इसलिए टफ है गज़ल कि गज़ल में बहुत ही बारीक नोट लगते हैं और बहुत ही नफासत से लगाना पड़ता है, ओके। कि गज़ल की भी अपनी जगह टफ है और क़व्वाली भी अपनी जगह टफ है। लेकिन एक चीज़ है, आजकल हम जो देखते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं, जो फ़नकार होता है, अगर आप मान लीजिए गज़ल फ़नकार की हैसियत से कोई भी प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, लेकिन आपके पास सूफ़ी कलाम भी होना चाहिए, फिर क़व्वाली में भी आप उतने जानदार हों तो आप कामयाब भी जी हासिल हाँ। कर पाते हैं। जी हाँ, ना कि सिर्फ गज़ल आप गा रहे हैं, अगर कोई फरमाइश आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो होता है मगर मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मुझे पहले बिल्कुल। से ही वो प्रिपेयर कर लेके रहता हूँ मैं। जी बिल्कुल। क्योंकि नहीं नहीं, मैं तो यही बताना चाह रहा था कि भाई वाकई आप चौमुखे कलाकार हैं, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो करम। बहुत बड़ी बात है। जी इसके अलावा भी आप हारमोनियम के साथ साथ क्या क्या चीज़ें आप बजा पाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि तबले के क्लासिकल भी सीखा हूँ तबले में मैंने, अच्छा। बेसिक भी सीखा हूँ तबले में, और तबला भी बजाता हूँ और ढोलक भी बजाता हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ। अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि सितार भी बजाता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मतलब ये कि आप कोई भी फनकार आए ना आए, जी आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू हो जाते हैं। जी अल्लाह का करम है। जो फनदान होता है, यानी मान लीजिए आप कीबोर्ड भी प्ले करते हैं, फिर सितार भी है, तो बहरहाल आपको रोज़गार कहीं ना कहीं हासिल हो ही जाता है। गायकी तो अपनी जगह दुरुस्त है, चलो बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं सब में तो ज़्यादा फोकस किया हूँ, मगर ज़्यादा अपने गायकी के ऊपर, सिंगिंग में फोकस किया हूँ मैंने ज़्यादा। मेरी जो उम्र है, वो उम्र के हिसाब से, मेरी तजुर्बे के हिसाब से ये कहना चाहूँगा, संगीत एक ऐसी चीज़ है, या तो किस्मत से हाथ आती है या मेहनतों से होती है।
अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूल जाना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।